1000 उलमा इकराम की शहादतें इस मुल्क अजीम को आज़ाद करने में लगी। मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 12 अगस्त 2022 शुक्रवार के रोज जेडी मित्र मंडल की ओर से हैदराबाद फ्लाट काला बावर इलाके के कड़वी मंडी के करीब सिराज होटल के बाजू में जेडी मित्र मंडल ऑफिस के सामने तिरंगा बांटने का कार्यक्रम आयोजित करते हुए आजादी में मुसलमानों का किरदार इस विषय पर परवनी के मशहूर मुफ्ती कारी उलमा और आयमा को बुलाकर मंच पर बुलाते हुए जानकारी जनता तक दी गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना जहांगीर नदवी ये थे। विशेष उपस्थिति में मौलाना रफीउद्दीन अशरफ, मौलाना जहीर अब्बास कासमी, शहर काजी हाफिज सैयद निसार साहब, मौलाना कारी मुजीबुर रहमान साहब। प्रमुख अतिथि में पूर्व नगर सेवक शेख अहमद भाई, काजी अलीमुद्दीन, अतीकुर रहमान इलाके के प्रतिष्ठित नागरिक मंच पर मौजूद थे। प्रोग्राम की शुरुआत कलामुल्लाह शरीफ से की गई। ये कलामुल्लाह शरीफ आतिफ काजी इन्होंने पढ़ने के बाद मौलाना मुजीबुर रहमान ने नात पेश की। आए हुए मान्य गणों का सत्कार आयोजक नदीम काजी इन्होंने किया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना मुदस्सिर इन्होंने किया। आए हुए सभी का आभार काजी नदीम ने माना। इस समय बड़े पैमाने पर हैदराबाद फ्लाट काला बावर कड़वी मंडी के नागरिक मौजूद थे। परभणीतील 7 दिवसीय रांगोळी कार्यशाळा, रांगोळी शिकणारे कलाप्रेमीसाठी स्वर्ण संधी। साई आर्ट क्लासेसचे भारतातील सुप्रसिद्ध रांगोळी कलावंत श्री प्रमोद आरवीसर व त्यांचे सहकारी कुमारी सुदेशना कछवे यांचे मार्गदर्शनाखाली दिनांक 16 ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत 7 दिवसीय रांगोळी कार्यशाळाचे आयोजन करण्यात आले आहे। यामध्ये 3D रांगोळी, व्यक्तिचित्र रांगोळी, स्वतंत्र दिन विशेष रांगोळी व अन्य प्रकारचे रांगोळीचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे। स्थळ गांधी पार्क, अष्टभुजा मंदिर, परभणी। प्रवेश घेण्यासाठी दिलेले मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधा। संपर्क श्री प्रमोद आरवीसर 7840967627, कुमारी सुदेशना कछवे 9890706528। भारत 75वीं अमृत महोत्सव के मौके पर विविध कार्यक्रम परभनी जिले में मनाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से ताकीद की गई है कि हर घर झंडा, इस तरीके से हर घर झंडा लगाया जा रहा है। उसी को देखते हुए हमारे मुसलमानों का आज़ादी में योगदान, आज़ादी में उलमाए किराम ने इतने शहीद हुए हैं, इन बात को लेकर यहाँ के जागरूक यानी कि जेडी मित्र मंडल की ओर से आज एक कार्यक्रम लिया गया। उस कार्यक्रम में ये बताया गया कि आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, और उसी के साथ साथ यहाँ पर तिरंगे झंडे बांटे गए ताकि पूरे इलाके में ये झंडे लगाए जाए और हमारा भी आदर सम्मान उस तरीके से रहे जिस तरीके से जो मुसलमानों ने आज़ादी के टाइम में किया है। यही बात को लेकर यहाँ के हमारे युवा नेता, भावी नगर सेवक नदीम काजी इन्होंने जो आज कार्यक्रम रखा था, आइए उनसे जानते हैं कि वो ये कार्यक्रम की रूपरेखा उनके दिमाग में कैसी आई और उन्होंने ये योजना कैसी सोची थी। और यहाँ के इलाके के जो काला बावर, हैदराबाद फ्लाट, कड़वी मंडी इलाका, रोज़ होटल के सामने, ऐसा तमाम इनका इलाका जो है, उस इलाके में जो है तो झंडे बांटने का जो है तो मुहिम रखी हुई है और वो मुहिम घर घर लगा रहे हैं और घर घर जाकर झंडा लगा रहे हैं। इसके बारे में उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 12 तारीख बाद नमाज जुमा कड़वी मंडी जेडी मित्र मंडल के ऑफिस पर हमने एक प्रोग्राम लिया जिसका उन्वान ये था कि आज़ादी में उलमाओं की क़ुरबानी, मुसलमानों का किरदार और तिरंगे की अहमियत। ये उन्वान के ऊपर हमने शहर के मुफ्ती इकराम को बुलाकर तमाम ही महल्ले में जितने लोग थे उनको ये बात समझाई कि आज़ादी दिलाने में सबसे पहले तो हम मुसलमानों का किरदार रहा है। हमारे उलमाओं ने बहुत सी क़ुरबानियाँ दी है और वो क़ुरबानियों का नतीजा ये है कि आज हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम में आने वाले सभी उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम और जेडी मित्र मंडल के सभी दोस्त अहबाब का और हमारे महल्ले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जेडी मित्र मंडल की अपील पर हमारे इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शामिल हुए। दूसरी बात, ये प्रोग्राम का मकसद ये भी था कि हम लोगों को जन जागरूक करना था। आज की जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी, इनको असल में ये किस तरह हासिल हुई, इस बारे में उलमा इकराम ने सभी को बताया है। इसी मौके पर मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि शहर के नौजवान लोग बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें और अपने अपने इलाक़ों में हर घर तिरंगा लहराए। आज से पहले कभी तिरंगा जो है तो घर घर नहीं लगाया जाता था, लेकिन आज इस 75वां अमृत महोत्सव के मौके पर गवर्नमेंट ने ये अपील की है कि हर घर तिरंगा लगाया जाए और अमृत महोत्सव मनाया जाए। इसमें सभी युवाओं जो है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और असल में ये जो
आज़ादी है, ये हमारे उलमाओं ने और इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है तमाम उलमा इकराम ने। अगर आप देखेंगे इंडिया गेट दिल्ली के अंदर तो आपको पता चलेगा कि वो गेट के ऊपर कई हज़ार उलमाओं के नाम मौजूद है। गेट ऑफ इंडिया के ऊपर देखेंगे तो कई हज़ार उलमाओं के नाम मौजूद है जिसने अपनी जान कुर्बान कर कर जो है तो देश को आज़ाद कराया है। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सभी जीडी मित्रमंडल के सभी दोस्तों का और सभी भाइयों का और तमाम मुफ्ती इकराम उलमा इकराम का जिन्होंने शिरकत की और अपने अनमोल अल्फाजों से जो है तो कौम की रहनुमाई की। लफ्ज़ ये थे हमारे साथ नदीम खादी, जिन्होंने ये बात बताई कि आज हमारे उलमाओं ने और मुसलमानों ने देश की आज़ादी में जो शहीद हुए हैं उन लोगों की भी जागृति आना ज़रूरी है। हम देखते हैं हमारे न्यूज़ परभनी महानगर के तौर से हम बता रहे हैं कि ज़िला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, उसमें 2 ही नारे स्कूल के स्टूडेंट और आदमी लगाते दिखाई दे रहे, वंदे मातरम और जो है तो भारत माता की जय। लेकिन हम ये आपको अवगत कराते चले हमारे माध्यम से कि सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया, जिसमें देश को आज़ादी के लिए पहला इनकलाब का नारा लगाने वाले ये भी मुसलमान थे। और जो तिरंगा को कलर दिया गया, ये सुरैया तैयब जी, ये एक भी मुसलमान की किरदार थी जिसने ये तिरंगा आज हमारे हर घर घर पर लग रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है और हम देशवासियों की खुशनसीबी समझेंगे कि आज का ये अमृत महोत्सव पर हमारे घर पर झंडा तिरंगा लगाया जा रहा है। आज जो इन्होंने मुलाकात दी और उसी तरह ये कार्यक्रम लिया गया, ये कार्यक्रम आपको हमारे माध्यम से किस तरह पसंद आया, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमारे न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी दी हुई न्यूज़ आपको पहले पहुँच सके। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى मुझसे क्या पूछ रहे हो, मेरी तारीख को हम मैं हूँ बहुत सारे लीडर गुजरे तो हमको बबांगे दौल हमको कहते हो, हमको बड़ी फख्र हमको महसूस होता है कि इन लीडरों के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में अब सब में ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की तो हमारे अकाबिरीन और हमारे उलमा ने मेहनत की। अगर हम उलमा के अगर नाम अगर गिनाते बैठेंगे तो बहुत वक्त हमको लगेगा। हजारों की तादाद में उलमा ने अपनी जानों को इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपने जानों को कुर्बान किया। और जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार अगर बयान किया जाए तो शायद कई दिन और कई रातें इसको लगेगी बयान करने के लिए। पूरे आज़ादी के अंदर में मुसलमानों का कितना बड़ा किरदार रहा और क्या किरदार रहा। 2 लाख मुसलमानों ने इस मुल्क अजीम को आज़ाद कराने में अपनी शहादतें दी, जिनमें से बाज़ रिवायत के मुताबिक 52,000 उलमा, बाज़ मुअर्रिखीन ने कहा कि 62,000, लेकिन सही माना में अकाबिरीन ने कहा कि 71,000 उलमा इकराम की शहादतें इस मुल्क अजीम को आज़ाद करने में लगी। दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक तहरीक चलाई गई, जिस तहरीक का नाम रेशमी रुमाल तहरीक रखा गया और उस तहरीक को चलाया गया
एशिया की सबसे बड़ी अजीम दीनी दरसगाह जिसको दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है, सबसे पहले अंग्रेजों की हुकूमत को समझने वाले और अंग्रेज इस मुल्क में क्या करना चाहते थे उनकी ज़हानत को परखने के लिए हजरात उलमा इकराम के जहन में जो बातें आई, उन्होंने अपने इस दीन की बका को बाकी रखते हुए इस मुल्क के अजीम के लिए कुर्बानियों का मंसूबा बनाया। तो गोया कि ये धरती, ये जमीन हकीकी एतबार से मुसलमानों की जमीन, फिर हम किराएदार कहाँ, हिस्सेदार कहाँ है, बल्कि हम तो जागीरदार हैं। ये कहना छोड़ दे कि कोई हमें यहाँ से वापस भेजेगा या हमें चले जाओ बोल रहे, चले जाओ कहने वाले चले गए, रहने वाले अपनी जगह पर रह गए, ये कहने की कोई जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ इस जगह को ऐसे ही तलवारों की जोर पर नहीं बल्कि अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस हिंदुस्तान को हमने आजाद कराया। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, अरे हम वफादार नहीं, तू तो दिलदार नहीं। बनी वालों को रोड पे बैठकर जो महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, न किसी का डर है न किसी का खौफ है, फिर भी हम जश्न मना रहे हैं। ये दिल से भारत का सम्मान। दुनिया देखे, ये गरीब जनता ये दर्शा रही है कि हम भारत से प्यार बिना मूल्य करते, हम भारत का सम्मान जान से ज्यादा करते हैं और हम ये वादा करते हैं अपने आप से, हम ये वादा करते हैं अपने आप से, इसलिए कि तुम वादे के काबिल नहीं। हम वादा करते हैं, हम मुसलमान वादा करते हैं कि जब तक दुनिया के नक्शे पर देश रहेंगे, मेरे इस भारत पर तिरंगा लहराता है। दोस्तों, तो इतनी तकलीफों के बावजूद आज हम वो तकलीफ का जिक्र नहीं कर रहे। दुनिया देख ले कि यहाँ तो हमको डर लग रहा है कि 2023 में 2024 से पहले एनआरसी के थ्रू हमारे भारत से बाहर करते क्या ही की। सही है, डर है। तुमने एनआरसी लाया ही इसलिए कि मुसलमानों को तुम वंचित रखो, दूर रखो, सेकंड में रखो, हम भिखारी बने। हमको मालूम है तुम्हारी बदनीयती, उसके बावजूद अगर हम अमृत महोत्सव मनाते हैं तो दुनिया देख ले हमारा इस भारत से शौक ये है कि जान पर बनी है, मगर भारत की आजादी में हम मुसलमान आगे इस अंदाज में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये अंदाज अखंड भारत का देना चाहते हैं, ये एकता का सबूत देना चाहते हैं। आज जो मौजूद दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, वहां से हुकुम जारी करती है हर घर तिरंगा। अरे तिरंगे की हर घर की कहाँ बात करते हो, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे दिलों में बसे हुआ है। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, चुपचाप कोने में खड़े रहते हैं। उन दरवेजों से मिलता है शिकरा हमारा जिनके कदमों में कई ताज पड़े। ऐसी शख्सियत हमारे उलमाए दीन, नौजवान हमारे आज़ादी की जद्दोजहद पढ़े। बहुत सारा मवाद नेट पर दस्तयाब है, मुजाहिदीन आज़ादी के नाम कुछ याद भी रखें, और आप जहां रहे मुबाहिसा हो, कभी डिबेट करते फिरते हो तो आप पर बोल सके। असल मसला ये है कि हम मौजूदा हालात में हिस्सा से कमतरी का शिकार न हो, हम फख्र के साथ रहे, अज़्म हौसले के साथ रहे और अपना हक लेने की तैयारी के साथ रहे। यहाँ मसला ये नहीं है कि आपको कोई कुछ दे रहा है या नहीं, आप लेने के लिए कितने तैयार हैं। ये बेशक हमारी तारीफ है कि हमने हिसार और कुर्बानी के साथ सब कुछ किया है, और जहाँ गर्दन कटाने का मौका है हम आगे बढ़े।
लेकिन मौजूदा हालात में हमको इस जमहूरियत की हिफाजत भी करना है। नमस्कार, मी संजय मंत्री, परभणी जिल्हा कम्युनिटी असोसिएशनचा अध्यक्ष। भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आज 75 वर्ष आहे आणि ह्या अमृत महोत्सवाला आपण साजरा करण्याचं जे आव्हान पंतप्रधानांनी दिलेलं आहे त्याला बघून हा स्वातंत्र्य उत्सव करण्याचा आमची मानसिकता ही आहे की ह्या स्वातंत्र्यासाठी त्या शहीद लोकांना हा उत्सव साजरा करून कुठेतरी त्यांना नमन करता येईल। उत्सव साजरा करत असताना नुसते झेंडे लावून सुद्धा उत्सव साजरा करत नाही, तर ह्या निमित्ताने आपल्या घराची सजावट, आपल्या घरासमोर रांगोळी ह्या पद्धतीने आणि ह्या उत्सव साजरा करण्यासाठी जिल्हा संघटनेच्या मार्फत आम्ही 50,000ची आपल्या नॅशनल फ्लॅग घेतले आहेत आणि हे फ्लॅग प्रत्येक आमच्या सभासदाच्या घरावरती आणि दुकानावरती हे लावल्या जातील। आपण आपल्या समाजामध्ये सर्व धर्म, ख्रिश्चन असो, शीख असो, मुस्लिम असो, हिंदू असो, सगळे सण उत्साहानं साजरे करतात। पण हा अमृतोत्सव आणि चांगल्या पद्धतीने साजरा करावा, कारण की याच्यामध्ये आपली एक राष्ट्रीयता गुंतलेली आहे आणि ही सगळ्याला दिसली पाहिजे। ह्या उत्सवामध्ये सगळं धर्मीय लोकांनी त्याच्यामध्ये साथ घ्यावी आणि चांगल्या पद्धतीने हा उत्सव साजरा करावा अशी मी आव्हान करतो। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.